ये बात है अप्रैल 2015 की, जब लंदन के सबसे अमीर इलाके हैटन गार्डन में मौजूद हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी, जिसकी 20 इंच मोटी कंक्रीट की दीवारों को तोड़ना इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन उसी रात न कोई साइबर अटैक हुआ, न कोई इंटरनेशनल गैंगस्टर आए, बल्कि 60 से 70 साल की उम्र वाले बुजुर्ग चोरों की एक गैंग ने चुपचाप तिजोरी में घुसकर बिना किसी की नजर में आए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी को अंजाम दिया। तो आइए जानते हैं कि कैसे इन बुजुर्गों की गैंग ने इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दिया और क्या वो कभी पकड़े गए या फिर नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है लंदन में मौजूद हैटन गार्डन से। ये कोई मामूली जगह नहीं थी, इसे सैकड़ों सालों से ब्रिटेन के हीरे, गहनों और कीमती धातुओं का गढ़ माना जाता था। इसे ऑफिशियली लंदन का ज्वेलरी क्वार्टर भी कहा जाता था, जहां एक छोटी सी गली में ही अरबों का व्यापार होता था। इतनी दौलत होने के कारण ही यह इलाका चोरों का सबसे बड़ा निशाना था। इसी गली में थी हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी, जिसे उस वक्त की सबसे सिक्योर बिल्डिंग में से एक मानी जाती थी, जिसमें ज्वेलर्स और बड़े अमीर लोगों के लिए 999 प्राइवेट सेफ डिपॉजिट बॉक्स थे। इसकी तिजोरी की दीवारें 50 सेंटीमीटर यानी 20 इंच मोटी प्रबलित कंक्रीट की बनी थी, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। चोरों ने इस डकैती को अंजाम देने के लिए जो समय चुना, वो दिखाता है कि उनकी प्लानिंग कितनी गहरी थी। 2 अप्रैल से 5 अप्रैल 2015 तक चलने वाला ईस्टर बैंक हॉलिडे वीकेंड। उन्होंने जानबूझकर वो समय चुना जब लंदन की फाइनेंशियल कैपिटल पूरी तरह से बंद होती है। उन्हें पता था कि न कोई ट्रैफिक होगा, न कोई कर्मचारी काम पर होगा और न ही कोई उनके भारी भरकम ड्रिलिंग इक्विपमेंट अंदर ले जाने पर शक करेगा। उनके पास बिना किसी रुकावट के काम करने के लिए पूरे 4 दिन थे। इस चोरी को अंजाम देने वाले 8 लोगों का गैंग जवान या इंटरनेशनल क्रिमिनल्स का नहीं था, बल्कि रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके अनुभवी चोरों का एक ग्रुप था। इनकी एवरेज एज 60 साल से ज्यादा थी, पर इनके पास दशकों का क्रिमिनल इतिहास और जेल का एक्सपीरियंस था। 70 साल का ब्रायन रीडर, जो इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था, इसे पुलिस के रिकॉर्ड में गवर्नर उपनाम भी मिला था। 67 साल का टेरी पर्किंस, रीडर का भरोसेमंद साथी और एक शातिर अपराधी था। 60 साल का डैनियल जोन्स, ये गैंग का टेक्निकल एक्सपर्ट था, जिसने तिजोरी तोड़ने के लिए ड्रिलिंग का सारा काम किया, जो कि पहले एक कार मैकेनिक था। 74 साल का केनी कॉलिंस, इसकी ड्यूटी रेकी करना, निगरानी करना और गैंग मेंबर्स को गाड़ियों से तिजोरी तक लाना ले जाना था। 57 साल का माइकल सीडोर्फ बेसिल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट था। माना जाता है कि इसने ही अलार्म सिस्टम की जटिल वायरिंग को समझा और उसे डीएक्टिवेट करने का तरीका खोजा था। इन अपराधियों ने अपने पुराने आपराधिक अनुभव, टेक्निकल नॉलेज और बुढ़ापे की धीमी लेकिन पक्की चाल ढाल का इस्तेमाल करके लंदन के सबसे सेफ ठिकाने को टारगेट करने की पूरी तैयारी कर ली थी। 2 अप्रैल 2015 की रात ईस्टर वीकेंड की शुरुआत हो चुकी थी। रात के करीब 9:30 बजे ब्रायन रीडर, टेरी पर्किंस, डैनियल जोन्स और बाकी साथी भारी भरकम औजारों के साथ सेफ डिपॉजिट कंपनी की बिल्डिंग के पीछे एक कॉमन गेट से घुसे। उन्होंने मेन तिजोरी का दरवाजा तोड़ने के बजाय एक चालाक तरीका अपनाया। उन्होंने बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट शाफ्ट का इस्तेमाल किया। शाफ्ट के अंदर उतरकर वे रस्सियों और जोर का इस्तेमाल करके बेसमेंट तक पहुंचे, जहां से वे सीधे तिजोरी के बाहरी कमरे में दाखिल हुए। असली चैलेंज तिजोरी के कमरे की बाहरी दीवार थी। ये 50 सेंटीमीटर यानी 20 इंच मोटी प्रबलित कंक्रीट की दीवार थी, जिसके अंदर स्टील की मोटी रॉडें लगी हुई थी। गैंग अपने साथ एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्रियल ग्रेड डायमंड टिप्ड कोर ड्रिल मशीन लाए हुए थे। ड्रिल को दीवार पर फिक्स किया गया और डैनियल जोन्स ने दीवार में ड्रिल करना शुरू किया। उनका टारगेट दीवार में कम से कम 3 बड़े छेद करना था, ताकि वे अंदर घुसने के लिए एक गैप बना सके। ड्रिलिंग चल रही थी और रात के ठीक 12:21 पर जमीन में भारी हरकत के कारण अलार्म सिस्टम चालू हो गया। सिक्योरिटी कंपनी ने तुरंत मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस को अलार्म की जानकारी दी। यही वो सबसे जरूरी मौका था जब डकैती को रोका जा सकता था। पुलिस कंट्रोल रूम ने कॉल रिसीव किया, लेकिन उन्होंने इस अलार्म को केवल कोड 2 का मामला बताकर क्लासिफाई कर दिया। कोड 2 का मतलब था कि यह शायद एक झूठा अलार्म है और मौके पर किसी ऑफिसर को तुरंत भेजना जरूरी नहीं है। उन्होंने जांच के लिए किसी को नहीं भेजा। इस एक फैसले ने चोरों को अगले 7 घंटों तक अपना काम जारी रखने की खुली छूट दे दी। चोरों ने दीवार में 3 छेद तो कर दिए थे, लेकिन जब वे अंदर पहुंचने की कोशिश करने लगे तो सामने एक और बड़ी रुकावट आई। तिजोरी के दरवाजे के पीछे एक बहुत भारी भरकम बिजली का कैबिनेट या मेटल कैबिनेट आड़े आ रहा था। उन्होंने पूरी रात इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन कैबिनेट इतना मजबूत और भारी था कि वे उसे हिला नहीं पाए। आखिरकार सुबह करीब 7:30 बजे 70 साल का ब्रायन रीडर, जो थक चुका था, निराशा में अपने साथियों को छोड़कर लौट गया। पुलिस की लापरवाही के बावजूद गैंग की पहली रात
रात की कोशिश तकनीकी रुकावट के कारण फेल हो चुकी थी। पहली रात की नाकामी से ब्रायन रीडर भले ही लौट गया था, लेकिन टेरी पर्किंस, डैनियल जोन्स और माइकल सीड हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शनिवार रात 4 अप्रैल को वापस आने का फैसला किया। इस बार उनके पास बिजली के कैबिनेट को हटाने का प्लान था। जब वे वापस पहुंचे तो डैनियल जोन्स और बेसिल ने एक आसान लेकिन असरदार तरीका निकाला। उन्होंने एक हाइड्रोलिक पंप या क्रोबार जैसी पावरफुल लीवर मशीनरी का इस्तेमाल करके उस भारी कैबिनेट को सावधानी से हटाया। इस तरह दीवार में किए गए 3 बड़े छेद अब अंदर जाने का साफ रास्ता दे रहे थे। बाधा हटते ही गैंग तिजोरी के मेन रूम में घुस गए। वे अपने साथ टेलीस्कोपिक लैडर यानी एक सीढ़ी भी लाए हुए थे, जिससे उन्हें ऊपर के बक्सों तक पहुंचने में मदद मिली थी। उन्होंने बक्सों को तोड़ने के लिए एंगल ग्राइंडर जैसे पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल किया। उनका प्लान साफ था, उन्हें सारे 999 बक्से नहीं तोड़ने थे। उन्होंने सिर्फ उन 73 बक्सों को टारगेट किया जिन्हें वे सबसे ज्यादा कीमती मानते थे। उन्हें पता था कि ज्वेलर्स और धनी कारोबारी अक्सर ऊपर के बक्सों में ही सबसे महंगा सामान रखते हैं। चोरी किए गए सामान में मुख्य रूप से अनकट हीरे, कीमती रत्न, सोना, विदेशी मुद्रा और लग्जरी घड़ियां शामिल थीं। माल को ठिकाने लगाने के लिए गैंग अपने साथ बड़े पहियों वाले कूड़ेदान और डफल बैग्स लाए हुए थे। पुलिस और बीमा कंपनियों ने चुराए गए माल का आधिकारिक मूल्य 14 मिलियन पाउंड, लगभग 140 करोड़ रुपए बताया। हालांकि जांचकर्ताओं और मीडिया का मानना था कि असली कीमत इससे कहीं ज्यादा थी, शायद 200 मिलियन पाउंड, लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। यह राशि इस डकैती को ब्रिटिश कानूनी इतिहास की सबसे बड़ी चोरियों में से एक बनाती है। 5 अप्रैल ईस्टर संडे की सुबह सूरज उगने से ठीक पहले करोड़ों का खजाना लेकर यह बुजुर्ग गैंग चुपचाप हैटन गार्डन की गलियों से निकल गया। जिस तिजोरी को अभेद्य माना जाता था वह अब टूट चुकी थी। ईस्टर वीकेंड के बाद 7 अप्रैल 2015 की सुबह जब कर्मचारी काम पर लौटे तो तिजोरी का कमरा देखकर लंदन पुलिस सदमे में आ गई। टूटे हुए 73 बक्से और दीवार में 20 इंच चौड़े छेद इस बात को साबित कर रहे थे कि यह एक बहुत बड़ी चोरी। पुलिस तुरंत मीडिया के निशाने पर आ गई कि अलार्म बजने के बावजूद उन्होंने जांच के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा। दबाव इतना बढ़ा कि जांच का जिम्मा ऑपरेशन डैजल नाम की एक स्पेशल टीम को सौंपा गया। ऑपरेशन डैजल टीम ने तुरंत काम शुरू किया। उन्होंने बिल्डिंग और आसपास की सड़कों के सैकड़ों घंटों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन फुटेज में चोरों को अजीबोगरीब टोपी और बड़े पहियों वाले कूड़ेदान खींचते हुए देखा गया। पुलिस ने गौर किया कि चोर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी उम्र दराज, चाल ढाल और लड़खड़ाती कमर को फुटेज में आसानी से पहचाना जा सकता था। पुलिस ने इन बुजुर्ग अपराधियों के फुटेज को अपने रिकॉर्ड से मिलाना शुरू किया और जल्द ही उनके नाम सामने आ गए। चोरों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वे चोरी के माल का बंटवारा करने के लिए पब्लिक प्लेसेस पर मिलते रहे। पुलिस को उनके फोन रिकॉर्ड और निगरानी से पता चला कि गैंग इस्लिंगटन के एक पब, एथ कैसल पब में लगातार मीटिंग कर रहे थे। पुलिस ने इन मीटिंग्स को छुपकर रिकॉर्ड किया, जिसमें चोरों को चोरी के माल, उसकी कीमत और अपने अगले कदमों के बारे में डींगे मारते सुना गया। ये रिकॉर्डिंग्स पुलिस के लिए कानूनी तौर पर मजबूत सबूत बने। जांच के दौरान डैनियल जोन्स ने एक और बड़ी गलती की। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की तो घबराहट में उसने पुलिस को सब सच बता दिया कि उसने अपने घर के पास के कब्रिस्तान में एक सीक्रेट कब्र खोदकर कुछ गहने और कैश छिपा रखा है। पुलिस को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने बताए गए जगह पर खुदाई की तो उन्हें करोड़ों रुपए का चोरी का माल बरामद हुआ। ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी, जिसने पुलिस के केस को और भी मजबूती दी। चोरी के ठीक 1 महीने बाद 19 मई 2015 को पुलिस ने गैंग के सभी मेंबर्स के घरों पर एक साथ छापे मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके घरों से करोड़ों रुपए का चोरी का माल बरामद हुआ। हालांकि माना जाता है कि कुल माल का सिर्फ 1/3 ही पुलिस बरामद कर पाई। गैंग का 8वां और सबसे टेक्निकल मेंबर माइकल सीड, जिसने अलार्म डीएक्टिवेट किया था, करीब 4 साल तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। उसे आखिरकार 2019 में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद टेरी पर्किंस, डैनियल जोन्स, केनी कॉलिंस और जॉन फ्लिन ने शुरू में लूट की साजिश के आरोपों को मान लिया। ब्रायन रीडर ने बाद में चोरी की साजिश का जुर्म कबूल किया। जज ने गैंग को सजा सुनाते समय उनकी उम्र और बिगड़ती सेहत को ध्यान में रखा, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने जिस बड़े पैमाने पर और पेशेवर तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया है उसके लिए उन्हें सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। मार्च 2016 में मुख्य दोषियों को लंदन की वुलविच क्राउन कोर्ट में सभी को 7 साल की सजा सुनाई गई। सबसे लंबी सजा माइकल सीड को मिली, जिसे 2019 में 10 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि वह अंत तक फर्रार रहा था और उसने अपना जुर्म नहीं माना था। सजा सुनाने के बाद भी यह मामला खत्म नहीं हुआ। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गैंग को सामूहिक रूप से 27 मिलियन पाउंड की
चोरी की गई राशि वापस करनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें अपनी मूल सजा के ऊपर अतिरिक्त 7 साल की जेल काटनी पड़ेगी। ये जुर्माना इस सिद्धांत पर आधारित था कि अगर वे पूरा माल वापस नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि उन्होंने बाकी माल को कहीं छिपा रखा है। चोरी के इतने साल बाद भी माना जाता है कि करोड़ों पाउंड का चुराया गया माल अभी भी बरामद नहीं हुआ है और कहीं छिपा हुआ है, जिसने इस कहानी को एक रहस्यमय अंत दे दिया है।